लिखो जी, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले बात करते हैं जी बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आने के चांसेस है और क्या क्या चीजें आने के चांसेस नहीं है। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आने के चांस है वो ये है कि भाई इस चैप्टर की जो इसके अंदर ना हमारे पास इसका क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 6 नंबर का ही आएगा। 6 ऊपर तो खैर क्या है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट ये 6 नंबर के अंदर भी है ना, तो इसके अंदर 2 टॉपिक बनते हैं, ठीक है जी। एक तो स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्रीज आएंगी, ठीक है जी, और दूसरा वो जिसके अंदर जर्नल एंट्री के अलावा हमें बोलेगा कि भाई लेजर अकाउंट बनाओ। अब लेजर अकाउंट के अंदर भी मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो लेजर अकाउंट में ना बहुत सारे थे। जैसे एक क्या बनता था, रियलाइजेशन, ठीक है जी, एक हम क्या बनाते थे, पीसीए, एक क्या बना रहे थे, बैंक अकाउंट, और हम क्या बना रहे थे, लोन अकाउंट। अब ध्यान देने वाली चीज ये है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस अगर लेजर अकाउंट आएगा तो कहेगा भाई सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बाकी अकाउंट्स नहीं बनाने, क्योंकि 6 नंबर से ऊपर में तो उसकी वेटेज बैठती नहीं है। मतलब आपके पास पेपर के अंदर दो, इस चैप्टर के हिसाब से 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन या लेजर की जो हमारे पास जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या कहेगा भाई इसकी सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाओ, या सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, या तो अकाउंट प्रिपेयर करना या इसकी भी जर्नल एंट्रीज। कुछ भी करना हो तो हमें जर्नल एंट्रीज तो आनी चाहिए। तो मैं शुरुआत किससे कर रहा हूँ जी, जर्नल एंट्री से। कैसे करना है और एंट्रीज कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करना है, उसको भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग नोट कर लेते हैं चैप्टर में क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। लिखिए जी, सबसे पहली चीज अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब सबको पता ही है जी। हम लोगों ने अपनी जो हमारी दुकान चल रही थी वो दुकान बंद हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसोल्यूशन, ठीक है जी। सीखना जरूरी है, कई लोगों का फ्यूचर यही है, उन्होंने अपनी दुकान बंद करानी है, बार बार मैं सेम ही बात बोलता हूँ। तो अगर दुकान बंद होगी तो कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे ये समझ लेते हैं जी। यहाँ पर हम लोग ना बेसिकली ये 4 अकाउंट्स बनाते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं। सबसे पहला आता है रियलाइजेशन अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछे जाने वाला है, ठीक है जी। दूसरा मेरे पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा मेरे पास बैंक अकाउंट, और चौथा मेरे पास लोन अकाउंट। बट लोन अकाउंट भी सिर्फ किसका बनता है जी, पार्टनर का। तो अगर डिसोल्यूशन होगा, हमारी दुकान बंद होगी, तो हम लोग 4 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला क्या है जी, रियलाइजेशन, दूसरा क्या है पीसीए विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा क्या है बैंक अकाउंट, चौथा क्या है हमारे पास लोन अकाउंट विच इज पार्टनर लोन अकाउंट। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ज्यादा पूछने के चांसेस है, बट अभी जब आप प्रैक्टिस करें तो सारी कर लो, टेस्ट के अंदर वो मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी पूछूं, ठीक है जी। अब आगे चलते जी, डिसोल्यूशन होता कैसे जी, दुकान कैसे बंद होती है। देखो डिसोल्यूशन करने का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, ठीक है जी। दुकान बंद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है यार, जो आपके पास सामान पड़ा बेच दो। सबसे पहले देखो आपके पास एसेट्स कितने की है और लायबिलिटी कितने की है। हम लोग क्या करते हैं, इसको करने हुए हम लोग एक सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। एक सपोज ये मेरे पास बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे वही पर्टिकुलर रुपीज, इधर बैलेंस शीट बनी होती है, इससे पहले एक साइड पे लायबिलिटी होती है, एक साइड पे क्या होती है, एसेट्स। मुझे अपनी दुकान बंद करनी है। दुकान बंद करने का तरीका क्या है, आप ईमानदार आदमी, पहले तो ये मान के चलना है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सारी एसेट्स इकट्ठी करूंगा, सारी एसेट्स को इकट्ठा करके मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है जी। फिर मैं देखूंगा भाई मेरे पास लायबिलिटी कितने की है, उन सारी लायबिलिटी को उठाकर मैं कहाँ फेंकूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। देख लिया भाई कितने की मेरे पास एसेट्स है, कितने की मेरे पास लायबिलिटी है। अभी कोई टेपना नहीं है, सी बात सुननी है, जो टेपने वाली बात है तो बता दूंगा जी। तो हमने देख लिया हमारे पास एसेट्स कितनी की, हमारे पास लायबिलिटी कितनी की। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके अपनी एसेट्स बेचूंगा। ऐसे बेचती नहीं है कि ये हमने अपनी लैंड और बिल्डिंग बेचनी है, जैसे मूवीज में होता है कि भाई बोली लग रही है या हमने किसी को बेच दी, तो हम अपनी सारी एसेट्स बेचेंगे। जब हम अपनी एसेट्स बेचेंगे हमारा पैसा आएगा, पैसा आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटी की पेमेंट, ठीक है जी। जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, क्योंकि बिजनेस किसका है, पार्टनर्स का, ठीक है जी। और अपना अपना पैसा लेके अपने अपने घर चले। इसे क्या बोल देते हैं जी, डिसोल्यूशन। मतलब अगर मैं इस पूरी प्रोसेस को, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखूं तो इसके अंदर हमारे ये 4 स्टेप्स बनते हैं, BAPP, ठीक है जी। पहला स्टेप लिखो जी, बी से हमारा क्या मतलब है जी, BAPP। वैसे सही आप लोग सोच रहे हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये क्या है जी, बैलेंस शीट खाली करो, ठीक है जी। बैलेंस शीट खाली करने का मतलब क्या है कि मैंने ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर दी बैलेंस शीट। कई मूर्ख क्या होता है भाई, रब करने बैठ जाएंगे, ऐसा टैलेंट है हमारे पास, इसीलिए बैठ में यही बच्चे बैठे हुए। बैलेंस शीट क्लियर करने से मतलब है कि सारी बैलेंस शीट को खाली करो, लायबिलिटी उठा के यहाँ फेंको, एसेट उठा के यहाँ फेंको, जिधर भी जानी है। मतलब पहला स्टेप क्या, क्लियर दी बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट को खाली करो। अगला स्टेप क्या है, ए,
ए से हमारा क्या मतलब है, असेट्स और लायबिलिटी, असेट्स को बेच दो और लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, असेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटी की पेमेंट। ये किसके लिए आ गया जी, एक बी, अगला क्या आ गया जी ए, उससे अगला क्या है पी, पी से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि भाई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। लास्ट में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट। मतलब टोटल 4 स्टेप है जिसके थ्रू हमारा पूरा पूरा प्रोसेस चलेगा। पहला क्या है, बैलेंस शीट क्लियर करो, दूसरा असेट्स बेच दो, असेट बेच के लायबिलिटी की पेमेंट करो, अगला पी किसके लिए, प्रॉफिट लॉस, लास्ट किसके लिए जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या कर दो जी, पेमेंट कर दो। टोटल 4 स्टेप है जिसके थ्रू हमारा पूरा पूरा अकाउंट बनेगा। अब मैं इसी में थोड़ा सा और आगे चलूं तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी मेरे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी के आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ। पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस जर्नल एंट्री के ही है, आनी एंट्री है यार, ये तो मैं कंफर्म हूँ। अब आपकी एंट्री वाला पार्ट कितना अच्छा होगा उसके लिए एक ही तरीका है, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बट एंट्रीज यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लिखिए जी, जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। मैं हर एक की अलग अलग से एंट्री बनाऊंगा जो आपको समझ में आती रहेंगी। जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन, सबसे पहली एंट्री, अच्छा आपका स्टेप 1 क्या था पहले ये बताओ, क्लियर दी बैलेंस शीट। लिखो जी, क्लियर दी बैलेंस शीट। क्लियर दी बैलेंस शीट में 2 जर्नल एंट्री बनेंगी। सबसे पहली, व्हेन assets are transferred to the realization account, when assets are transferred to the realization account, सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी बनेगी, जब आप सारी की सारी एसेट्स को उठा के कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो कोई ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, पर ये देखो हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, असेट को, और हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में बना रहा हूं ना, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये नॉमिनल अकाउंट का करेंगे। अब मैं अपनी सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, असेट्स के बैलेंसेस क्या थे, डेबिट। डिसोल्यूशन का मतलब क्या कि आप अपनी दुकान बंद कर रहे हो, बंद कर रहे हो तो असेट को खत्म करोगे, असेट खत्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। सारी की सारी एसेट्स उठा के कहां जाएंगी, रियलाइजेशन में। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। पहले स्टेप की कभी भी एंट्री नहीं आएगी पेपर में, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सीखनी है, पर अगर माइंड भी जो क्वेश्चन बनेगा उसके हिसाब से बन जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू असेट्स, ठीक है जी। सेकंड जर्नल एंट्री, व्हेन लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। अब हमने लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, कहां ट्रांसफर करी जी, टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप खुद टेंशन छोड़ो और सीधा एंट्री बताओ क्या बनेगी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं, लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या थे, क्रेडिट। ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएंगी, डेबिट। जर्नल एंट्री बोलो, बिल्कुल ठीक है जी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये स्टेप 1 की एंट्री आने के कोई चांस नहीं, बट सीखनी जरूर है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी, स्टेप 2। पूरी एंट्री, पूरा क्वेश्चन, पूरे 6 नंबर इसी स्टेप 2 की एंट्री नहीं कराने, पूरी एंट्री, पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन इसी स्टेप 2 नहीं कराने। तो मैं आ गया जी स्टेप नंबर 2। हमारे पास क्या था जी, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर सोल्ड ऑफ, जब हमने अपनी असेट्स और लायबिलिटी बेच दी, ठीक है जी। प्लीज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ी सी बात सुननी है, उससे में क्लियर हो जाएगा हम क्या क्या करें। सबसे पहली एंट्री इसके अंदर, व्हेन असेट्स आर सोल्ड ऑफ। अब हम लोगों ने अपनी असेट्स बेच दी, भाई ध्यान देना, वैसे अगर आप असेट बेच रहे हो तो कैसे बिकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। बट यहाँ पे मैंने जितनी भी एसेट्स है सभी को पहले से खत्म कर चुका हूं, पहले से खत्म करके मैंने उन्हें कहां डाल दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब कोई भी चीज बिकेगी, कुछ भी आएगा, कुछ भी जाएगा, रियलाइजेशन से आएगा, रियलाइजेशन से जाएगा। आपकी दुकान बंद हो रही है, आप समझो आपकी कोई एसेट खरीदने वाला आ गया, आपके लिए तो फायदा है। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है जी। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड ऑफ, एंट्री लिखो जी, क्या चीज बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बस ये दिमाग लगाओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूं ना, ये इसकी नरेशन होने वाली है, ब्रैकेट में तुम लिखाओगे, ठीक है जी। पर नरेशन नंबर तो उनके कटते हैं जिनकी एंट्री सही होती है, तो ये भी ध्यान देना कि हमारी एंट्री सही हो तभी इनके नंबर कटेंगे। और अगली चीज, चाहे असेट रिकॉर्डेड हो या असेट नॉट रिकॉर्डेड हो, आपकी एंट्री सेम रहेगी। चाहे असेट रिकॉर्डेड हो चाहे असेट नॉट रिकॉर्डेड हो, आपकी एंट्री सेम है। जान के डराएगा तुम्हें पेपर में, और लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 50,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स,
इट वॉज रिलाइज फॉर 30,000। डरा रहा है कि रिकॉर्ड नहीं, भाई रिकॉर्ड करो। तुम मूर्खता में आके रिकॉर्ड कर लोगे, रिकॉर्ड नहीं करना। कोई भी चीज रिकॉर्डेड है या नॉट रिकॉर्डेड है, एंट्री एक ही है, बस पैसा आ रहा है यार, दुकान बंद हो रही है, पैसा आ रहा है, सिर्फ ये चेक करो पैसा आ रहा है जा रहा है। आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या कर रहा है, डेबिट। जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री सीधा क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एंट्री सेम है। सेकंड एंट्री, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। ठीक है जी, अब सारी की सारी एसेट्स पार्टनर ने ले ली। पार्टनर ने कहा भैया एसेट आप मुझे दे दो, तू ले ले भाई, हमें तो दे नहीं दी। जब आपने सिंपल एसेट बेची तो आपकी एंट्री क्या बनी, बैंक टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर ने ले ली तो बैंक की किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर का। तो आपकी जन एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे नॉट रिकॉर्डेड हो, एंट्री दोबारा सेम है। और हाँ, इसके अंदर ना एक अच्छा पॉइंट और भी है, मुझे ना कभी ये ध्यान नहीं रखना कि भाई कितने मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जितने की बिकी वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पहले चैप्टर में जब मैं रिवैल्यूएशन बनाता था, मैं देख रहा था मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसमें वो टेंशन नहीं है। इसमें क्या है, सपोज प्लांट और मशीनरी 50,000 की थी, पार्टनर का मैं 30 में लूंगा तो 30 रिकॉर्ड करूँ। प्लांट और मशीनरी 50 की थी, पार्टनर का मैं 2 लाख रुपए दूंगा तो 2 लाख रुपए दे दो, उसकी एंट्री करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड में देखेंगे भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे बिजनेस से। ठीक है जी, मतलब अभी तक मैंने आपको एक स्टेप सिखाया, उसकी क्या एंट्री बनी, मैंने सेल्स सोल्ड आउट, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने ले ली तो उसकी जगह मैंने क्या नाम डाल दिया, पीसी टू रियलाइजेशन। चलो नेक्स्ट, चले जी अगली एंट्री। अब आप खुद ही मेरी हेल्प करेंगे अगली एंट्री बनाने में। व्हेन लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। अब मैंने सोचा कि भैया मैं अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करता हूं। ठीक है जी, तीसरी एंट्री, जब आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। किसका अकाउंट डेबिट होएगा, यार आपके लिए तो घाटा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होएगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो नेक्स्ट अगली, व्हेन लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर आया कह रहा भैया मुझे दे दो ये। When liabilities are taken over by a partner, एंट्री क्या बनेगी, जब पेमेंट की तो एंट्री क्या बनी थी, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले ली तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू पीसीए। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। चाहे दोनों के साथ सेम चीज है, चाहे रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, एंट्री सेम है। रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, आपकी एंट्री सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्हीं 2 एंट्रीज पे आपके 6 में से 4 नंबर डिपेंड करते हैं। यही 2 एंट्री पेपर में। अब एक बारी मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो क्या बनता है, सिंपल सा तरीका है। आप लोग ना क्वेश्चन शुरू जब भी करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करते हो हम लोग ये अपने भगवान जी बना देंगे कहीं भी छोटी जगह पे। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने हमारी नैया पार लगानी है। असेट बेच रहे थे तो क्या एंट्री थी, बताओ, पैसा आएगा जाएगा, सिर्फ एक एंट्री याद रखो। एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले लिए तो बैंक के किसका नाम आ जाएगा, पीसीए टू रियलाइजेशन। हो गया ना पूरा जुगाड़ याद। अब लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले ली तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू पीसी। बस यही 4 एंट्री है जो पेपर में आनी है। इसी नहीं तेरी नैया पार लगानी, यही 6 में से 4 नंबर का जुगाड़ है। चाहिए तेरे से 1 मार्क में पूछ ले, चाहिए तेरे से वो 6 मार्क में पूछ ले, यही एंट्री है उसमें बार में पूछ ले। चलो जी, स्टेप नंबर 2 सबका क्लियर। अभी ना इसके अंदर कुछ स्पेशल एंट्री है, वो भी हम बाद में सीखेंगे। पहले मैं एक बार सारी मेन एंट्री लिख रहा है जो आनी है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 क्या था जी, तीसरा स्टेप, ये भी पी के लिए था। किसके लिए था, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर डिसोल्यूशन। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर पहली एंट्री सीखेंगे हम, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब डिसोल्यूशन में प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी, डिसोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कोई भी चीज किया तुमने ना, मेरे पता नहीं क्यों पार्टनरशिप बच्चों को मुश्किल लगती है, मैं तो सिर्फ ये देखता हूं उसका इनिशियल बैलेंस क्या था, डेबिट है क्रेडिट, प्रॉफिट है, बैलेंस क्या है, क्रेडिट। पार्टनरशिप में सारी चीजें खत्म ही करनी है। पार्टनरशिप के अंदर आने का मतलब ही क्या है, हर चीज खत्म कर दो, रिलेशन भी खत्म हो जाता है अगर आप किसी के पार्टनरशिप में जाते हो तो ये तो बिजनेस ही का खत्म करने की बात होगी। हर चीज खत्म कर रहे हैं तो क्या, क्रेडिट खत्म करना है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। जर्नल एंट्री आज बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। जितने भी पार्टनर कौन सी रेशियो बटेगा, ओल्ड रेशियो।
रियलाइजेशन टू A to B to C. Next, for distribution of losses, लॉस है, पहले लॉस का बैलेंस तो बताओ क्या है, डेबिट, खत्म करेंगे क्रेडिट, एंट्री ABC टू रियलाइजेशन. कौन सी रेशो मेरी, ओल्ड रेशो, ABC टू रियलाइजेशन, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो. चलो नेक्स्ट, चलो जी लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो हमारा पार्टनर आया था बिजनेस के अंदर, पैसे लेके आया, कह रहा भैया मेरे को मेरे पैसे दो, मैं अपने घर जाऊं. अब मैं उसकी पेमेंट करूंगा, पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा. जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था हमारे अकाउंट्स की पहली एंट्री क्या थी, जब पहली जर्नल एंट्री क्या थी, जब हमने पूरा अकाउंट सीखा था, बैंक टू रियलाइजेशन, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पैसा जाएगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों आएगा, क्या तूने इसके बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था, नहीं, तो क्यों आएगा, सिर्फ तूने लायबिलिटी के बैलेंस को ट्रांसफर किया था, इसको ट्रांसफर नहीं है, तो सीधा एंट्री क्या बन जाएगी, PC टू कैश. अब इस चैप्टर को करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने, ठीक है जी, इन्होंने हमें सारी सारी चीजों का ध्यान देना है जी. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, ठीक है जी, देयर इज नो न्यू रेशियो इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कोई न्यू रेशियो का कंसेप्ट ही नहीं है. क्या करना है न्यू रेशियो को, दुकान बंद हो गई है, NR निकाल के क्या ही बांटोगे, जो बांट रहा था पहले बढ़ गया, अब दुकान ही बंद होगी तो हमने NR का क्या करना. ठीक है जी, अगली चीज, देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट है, बिक गई तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले ली तो PC टू रियलाइजेशन. गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, गुडविल के कोई केसेस ही नहीं है, दुकान बंद हो रही है यार, कोई खरीद गया तो ठीक है, वैसे बिकते हुए बिजनेस को कौन ही खरीदेगा, मतलब लॉसेज, कोई उसकी गुडविल की वैल्यू क्यों देगा, दे दी तो बना देंगे. अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत होता है, ये लास्ट चीज, इस चैप्टर को करते हुए मैं मान के चलता हूं मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, वैसे तो मैं नहीं हूं, ये तो मैं धीरे आवाज में बोल रहा हूं, बट क्वेश्चन में करते तो मान के चलोगे बड़ा ईमानदार आदमी हूं, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है. लिखो जी, ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑफ. हमें सारी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है एक्सेप्ट, सिर्फ इन 4 को छोड़ के. क्यों नहीं करनी, पहले इनका रीजन जान लो, क्योंकि ये सभी इंटरनल लायबिलिटीज है. तो इंटरनल लायबिलिटी की थोड़ी कोई भी पेमेंट करेगा, अपने घर घर की अंदर की बात है, क्यों पेमेंट करूंगा उसकी. सो ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एक्सेप्ट इन 4 को छोड़ के, क्योंकि ये सारी क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज. इसमें पहली कौन सी आती है आपके पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ठीक है जी, इसमें आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तीसरा IFF, और चौथा रिपेयर्स एंड रेन्युअल रिजर्व. बस जी, चले जी, जर्नल एंट्रीज. अब हम अगली एंट्री सीख रहे हैं जी, लोन अकाउंट की. इसने बहुत तंग करना है. सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, कभी भी हम लोन अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ पार्टनर का बनेगा, किसी भी आउटसाइडर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा. तो इसी वजह से हमने क्या किया, मैंने ना लोन अकाउंट को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. सबसे पहला हमारे पास आएगा बैंक लोन. ठीक है जी. दूसरा लोन आ गया मेरे पास पार्टनर्स रिलेटिव लोन. पार्टनर के, कभी बीवी के, कभी बच्चे के, कभी बुआ, कभी फूफा, किसी का भी अकाउंट आ जाएगा. तो अगला आ जाएगा पार्टनर्स का खुद का लोन अकाउंट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पार्टनर का लोन अकाउंट है, बाकी तो चीजें आसान है. अब आ गया जी यहाँ पे लोन अकाउंट. लोन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं जी, बैंक लोन. बैंक लोन इट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी. ठीक है जी, बैंक लोन आपके लिए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी. आप जब इसको पे करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा. सीधा एंट्री क्या जी बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. लिख लो जी एंट्री.
रियलाइजेशन टू बैंक। अब मानो आपने लोन कितने का सेटल किया, वही अमाउंट आ जाएगा। सपोज लोन था 20,000 रुपए का, मेरा सेटल हो गया 21,000 में, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक 21,000। 20,000 का लोन था, सेटल हो गया 18,000 में, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक 18,000। इसमें कोई अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं है, जितने की पेमेंट होएगी उतना अमाउंट मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है जी। और ये लोन अकाउंट भी नहीं बनता, ये अमाउंट सीधा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, वहीं से इसकी पेमेंट होएगी। ठीक है जी। बाय चांस यही लोन किसी पार्टनर ने ले लिया, पार्टनर ने कहा भैया इस लोन की पेमेंट मैं कर देता हूँ, तो कर दो। जब आपने एंट्री की थी तो क्या थी, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले ली तो बिल्कुल सही एंट्री, क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू पीसीए। ठीक है जी। जितना अमाउंट पे करेगा उसी अमाउंट को मैं शो करूंगा, बट आएगा कहां पे, ये पूरा का पूरा लोन किस में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। पेमेंट करने के दो केसेस बनेंगे, या तो बाय कैश रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर ले ली तो रियलाइजेशन टू पीसीए। कोई दिक्कत जी इसके अंदर, कोई अमाउंट नहीं बनेगा, सिंपल सा केस है जी। अब आ गया जी पार्टनर्स रिलेटिव लोन। ये जान के तंग करने के लिए दिया होता है कि जी हमें लगे कि हाँ भाई, जैसे अभी नहीं आ गया था, मिसेज रीटा पार्टनर है, लोन किसने दे दिया, मिस्टर चौधरी ने। कई मूर्ख तो फीलिंग में आके अकाउंट ही बना देंगे, वहाँ फीलिंग्स कंट्रोल करनी है, पढ़ना है कि भाई क्या है, पार्टनर के रिश्तेदार का लोन है तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा। इसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो इसकी भी क्या करेंगे, पेमेंट। अगर पे कर दिया सीधा कैश तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ने ले ली तो दोबारा क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू पीसीए। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। अब सबसे बड़ी दिक्कत किसने देनी है जी, पार्टनर के लोन अकाउंट में। इसके स्पेशल केसेस भी है और इसने तंग भी करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम अमीरी से अलग पेज पे चलेंगे क्योंकि टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, अब प्लीज जरा ध्यान देना, लोन अकाउंट है ना पार्टनर का, ये क्यों तंग करता है, इसके पीछे के भी दो रीजन है जी। पहली बात, ये जो लोन है कि या तो कभी कभार गिवन होगा लायबिलिटी में या कभी कभार गिवन होगा असेट में। ठीक है जी। कभी कभार गिवन होगा लायबिलिटी में, कभी कभार गिवन होगा असेट में, या लायबिलिटी एसेट। अगर लोन लायबिलिटी में गिवन है, ठीक है जी, तब तो मैं क्या बनाऊंगा उसका, लोन अकाउंट। असेट में भी गिवन है तो भी आप चाहो तो बना सकते हो लोन अकाउंट, पर पेपर में पूछेगा नहीं, किसी का भी नहीं पूछेगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों पूछेगा, ये कहेगा भाई तू सिर्फ पीसीए बना, सिर्फ रियलाइजेशन बनाना, क्यों अपना वो वेटेज घटाएगा। बट एक आधा करा देता हूँ अभी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर लोन है तो ये क्या है, लायबिलिटी। ठीक है जी। सपोज मेरे पास लोन बैलेंस शीट के अंदर जो आ रहा था पार्टनर का लोन अकाउंट, वो था 20,000 रुपये का। ठीक है जी। अब मेरे को इसको सेटल करना है। सेटल करने के क्या क्या केसेस बनेंगे, इसके अंदर पहला केस, ये जो था मैंने ये सेटल कर दिया, इट वाज सेटल्ड एट रुपीज 20,000। 20,000 का लोन हमने 20,000 में सेटल कर दिया। ठीक है जी। ये लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं गया, इसका अलग से लेजर अकाउंट बना है। रियलाइजेशन में जाता तब तो क्या एंट्री बनती, रियलाइजेशन टू बैंक। अब रियलाइजेशन में तो गया नहीं, अलग से लोन अकाउंट बना, इसकी पेमेंट होगी। पेमेंट होगी तो क्या एंट्री बनेगी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 बना दो एंट्री, जितने का लोन था हमने पेमेंट कर दी, एंट्री क्या बन जाएगी, लोन टू बैंक 20,000। सेकंड, उसने कह दिया भैया ये जो लोन है ये मैं सेटल करूंगा 22,000 में, लिख देगा 2,000 फॉर द अक्रूड इंटरेस्ट, डराने के लिए तुमने कितने की पेमेंट करी, बस ये ध्यान दो, कितने की पेमेंट हुई, 22,000। इसमें अक्रूड इंटरेस्ट हमारा कुछ नहीं उखाड़ेगा, सिर्फ डराने के लिए किया मैंने। तो क्या एंट्री बन जाएगी, देखो लोन कितने का था, लोन अकाउंट डेबिट 20,000, पेमेंट कितने की हो रही है, 22,000, कितने रुपए बच गए, 2,000। आपको क्या हो गया, इसका लॉस हुआ ना, तो कौन से अकाउंट से निकालूंगा, रियलाइजेशन। इस चैप्टर में कोई भी लॉस है कोई भी प्रॉफिट है, कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन में। तो 20, 2 और 22। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई भी लोन था हम लोगों ने सेटल कर दिया, बाय चांस हमने सेटल कर दिया 18,000 में। लोन था कितना ओरिजिनली 20, सेटल कितने में हो गया 18। तो क्या एंट्री बनाओगे, देखो एंट्री लोन अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा जी, 20 टू बैंक, कितना सेटल हो गया जी 18। 2,000 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट कहाँ डालू, डाल दो जी टू रियलाइजेशन अकाउंट में 2,000 रुपये। ठीक है जी। एक इसका लास्ट और सबसे अच्छा केस,
ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, लिख लेना जी ट्रेंडिंग। हाँ यूट्यूब पे नहीं आ रहा, बट ट्रेंडिंग में मतलब वैसे बोर्ड में ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अंदर क्या है कि भाई लोन था 20,000 रुपए का, ठीक है जी। उसने कहा कि आप ना मुझे एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दो, या रिकॉर्डेड है तो भी कोई फर्क नहीं, जिसका अमाउंट 25,000 रुपये था। ये बच्चा सुन के घबरा जाता है यार, ठीक है जी। नो एंट्री नहीं है भाई। एक लोन कितने का था? 20,000, ठीक है जी। वो कितने में सेटल होने के लिए आ गया जी? 25,000, ठीक है। मानो उसने हमारी एसेट ले ली 25,000 रुपए की, कोई टेंशन नहीं। पहले तो लोन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। खत्म हो रहा तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। 20,000। क्या इसके लिए जेब से पैसा गया? क्या लेके गया? असेट। चाहे रिकॉर्डेड हो या नॉट रिकॉर्डेड हो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? रियलाइजेशन। कितना आएगा? 20,000। लोन टू रियलाइजेशन 20,000 20,000। 5,000 का तूने टेंशन नहीं लेना, जितने का सेटल हुआ बस उतने की एंट्री बना के आ जाएगा। हाँ नहीं, कुछ कटा नहीं है भाई, सीधा लोन है, लायबिलिटी खत्म हो रही है और रियलाइजेशन आपके लिए गेन हो गया। एक असेट ने एक आपकी उसकी रीपेमेंट कर दी, तो इस वजह से, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास असेट साइड में। हाँ जी, अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अब सपोज हमारा लोन असेट साइड में आ गया, ठीक है जी। प्लीज समझना, अगर लोन असेट साइड में है, ठीक है जी, इसका बैलेंस क्या है? डेबिट। दुकान बंद हो रही है, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बट इसको खत्म करने का तरीका क्या है? इसको हम ना हमेशा अपने कैपिटल अकाउंट से खत्म करते हैं, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकली समझना, हमारी दुकान बंद हो रही है, ठीक है जी। लोन अगर असेट में गिवन है, मतलब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है और उसने हमारी फर्म को कोई ना कोई कैपिटल भी तो दी होगी या नहीं दी होगी? मतलब सिचुएशन ये है कि मैंने उसको, मेरी दुकान बंद हो रही है, मैंने अपने पार्टनर को कैपिटल का पैसा रिटर्न करना है और उससे लोन का पैसा वापस लेना है। मतलब एक तरीके से उसे पैसे देने हैं और एक तरीके से पैसे लेने हैं। तो क्या करूं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन आपका बैंक्स वाला, मैंने उसको 20,000 रुपये देने, उसे 10,000 रुपये लेने हैं, तो क्या करूं? सीधा 10,000 की पेमेंट कर दो, ठीक है जी। तो सीधा क्या एंट्री बनेगी? लोन आपके लिए क्या था? असेट, ठीक है जी। पैसे लेने, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू लोन अकाउंट। और किससे खत्म हो रहा है ये? कैपिटल से। तो एंट्री क्या बन जाएगी? पीसीए टू लोन अकाउंट। ये सिर्फ तभी होगा जब किधर आ रहा है ये? असेट साइड में। एंट्री क्या बन जाएगी? पीसीए टू लोन। अगर असेट में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने असेट में गिवन है जी लोन अकाउंट, आपने यहां पे लिख दिया मानो एज लोन अकाउंट, बैलेंस क्या लिख दिया? 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, पर्टिकुलर रुपीस। अब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने की एंट्री क्या थी? अभी हमने बोली एंट्री क्या चीज बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। 20,000 लोन का अकाउंट क्या हुआ? किसकी वजह से? बाय एज कैपिटल। 20,000 सेटल हो गया। और अगर आपने सेम चीज कैपिटल अकाउंट में डालनी है तो कैसे आएगी ये भी समझ लो। ए बी ए एन बी, यहां पे क्या आया होगा? बाय बैलेंस बी डी, कैपिटल के बैलेंसेस होंगे जो आपने डाले होंगे। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? किसकी वजह से? टू एज लोन। तो यहां क्या आ गया? टू एज लोन। इधर अमाउंट डाल के दिखा दूंगा 20,000, बाकी बैलेंस निकल जाएगा। मतलब मेरे लिए ना फाइट पता क्या है? जर्नल एंट्री आनी, लेजर पोस्टिंग तो हमने सीखी हुई है, एंट्री के ऊपर हमने मेन ध्यान देना है। चले जी अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। नहीं जी, नेक्स्ट टॉपिक जी। हाँ जी, अगला टॉपिक लिखिए जी, स्पेशल केसेस फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड के स्पेशल केसेस क्या क्या है? हर चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट अलग है, इस चैप्टर में सबसे अलग है। और ये जो आपको ना, जैसे चैप्टर की वेटेज मैंने बोली थी 6 नंबर, और बताया था कि एक एक नंबर के 14 क्वेश्चन आने हैं पार्टनरशिप में, उसमें से 2 क्वेश्चन इसी गई है डिसोल्यूशन के, और उसके अंदर उसने एंट्री ही पूछनी है। डिसोल्यूशन के अंदर तो कुछ कंसेप्ट बनता है क्या, सिर्फ एंट्री होगा। तो ये अजीब अजीब सी एंट्रियां पूछ सकता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है? हाँ, 1 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड।
ठीक है जी। थोड़ी सी ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड अपीयरिंग द बैलेंस शीट वाज ₹50,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का आ रहा था। फर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पैसा कहां पे जाएगा, आप ये बांट लेंगे, ए भी तो पक्के चोर है हमेशा की तरह, तो बांटेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2A 2B, 50,000 को बांट दिया, कितना आ गया 30 और 20। पहला केस डन। सेकंड केस, उसने बोल दिया लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹40,000। लायबिलिटी कितने की आ गई 40, फंड कितने का था 50, ए भी तो पक्के चोर है, कितना बांट सकते हैं 10,000। देखो बाकी चैप्टर में कुछ भी होता हो, इस चैप्टर में ना हमारी दुकान बंद भी हो रही है, उसकी पेमेंट भी तो करनी है, तो क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कितना आएगा जी 50, फंड तो 50 का ही था, लायबिलिटी कितने की बनेगी 40, टू रियलाइजेशन 40, 2A 2B, 10,000 ए और बी आपस में बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, कितना आ गया 6,000 4,000। अब आपने इसको एज अ लायबिलिटी मान लिया, अब इसकी पेमेंट करो तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक, कितना आ जाएगा 40,000 40,000, रियलाइजेशन टू बैंक 40 एंड 40, एक जगह अमाउंट क्या हुआ क्रेडिट रियलाइजेशन का, एक जगह क्या हुआ डेबिट। अगर आप नेट इफेक्ट देखो तो रियलाइजेशन की जगह क्या हुआ बैंक, पेमेंट हो रही तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा ही होएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज 50,000, खुद ट्राई करते हैं जी, बताओ 50,000 का फंड और 50,000 की लायबिलिटी, तो पहले तो सारी लायबिलिटी को कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में, क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रियलाइजेशन 50 और 50। अब जब पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, ए और बी आपस में कुछ बांट ही नहीं सकते, बचा ही नहीं, तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक 50,000 50,000। चलिए नेक्स्ट लास्ट केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट और यही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है जी। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹70,000, लायबिलिटी 70 की आ गई, फंड कितने का था 50 लायबिलिटी कितने की आ गई 70, 20,000 रुपए का आपको क्या हो गया लॉस, कहां जाएगा रियलाइजेशन में। प्लीज जरा एंट्री चेक करना, खुद में ट्राई करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले खत्म किया, कितने का 50, लायबिलिटी कितने की आई 70, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा 70, बाकी कितने बच गए 20,000, उसका क्या है लॉस, सॉरी यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे पहले 50 और 50 पूरा का पूरा, जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक 70 एंड 70, नेट इफेक्ट में आपके 20,000 रुपये अपने आप आ जाएंगे। क्रेडिट कितने से हुआ 50, डेबिट कितने से हुआ 70, तो 20,000 का लॉस रियलाइजेशन में हाथ हो गया। अभी तो जितना है उतना ट्रांसफर करोगे, बट पेमेंट कितने की कर देंगे 70,000, ठीक है जी। इसमें लॉस को नहीं बांटेंगे, लॉस एंड में एक ही बारी बांटेंगे, एक ही एंट्री में। देखो जी फंड मेरे पास फंड कितने का था 50, क्लेम कितने का आ गया 70, आपकी जेब से मैक्सिमम कितना गया, पहले 50,000 रुपए एज अ लायबिलिटी ट्रांसफर किया, पेमेंट कितनी की होगी 70, तो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखिए जी, स्पेशल केसेस फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये लास्ट टॉपिक है, नहीं जी, स्पेशल केसेस फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत शानदार होने वाले, ठीक है जी, और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी थी, ठीक है जी। क्या इसके केसेस है जरा उस पर ध्यान देंगे, ठीक है जी। देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से हमारा क्या मतलब है, लायबिलिटी, ठीक है जी, और लायबिलिटी का एक और नाम होता है डेट, अभी तो पढ़ा हमने रेशियोज में। लायबिलिटी का एक और नाम क्या है, डेट। ये ना दो टाइप की होती है, एक तो फर्म की लायबिलिटी, दूसरी क्या होती है पार्टनर की लायबिलिटी। जिसको ये कंसेप्ट याद है उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्म की लायबिलिटी तो फर्म ही पे करेगी, वही फर्म की लायबिलिटी अब फर्म ही देगी,
ठीक है जी। और पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनर देगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर थे, ए ने कुछ अमाउंट पर्सनली डी से बोरो किया तो ए देगा, बी का थोड़ी फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर फर्म की लायबिलिटी फर्म पे कर रही है, फर्म की लायबिलिटी है फर्म पे कर रही है, तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू पीसीए। वही दो एंट्री जो हमने पहले सीखी, नया क्या है। अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट आ गया, पार्टनर की लायबिलिटी है, पार्टनर ने पे कर दी। पार्टनर की लायबिलिटी थी, पार्टनर पे करा, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, नो एंट्री। पेपर में बस लिख के आएंगे नो एंट्री, तभी नंबर मिलेंगे। पार्टनर की लायबिलिटी है, फर्म ने पे कर दी, तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, पीसीए टू बैंक। इस एंट्री का लॉजिक मैं बहुत बारी समझा चुका हूं, एक बारी दोबारा समझाता हूं कि भाई एक दिन दक्ष भाई ट्यूशन पढ़ने रिक्शा पे आ गया, कह रहा है सर रिक्शे वाले को 100 रुपये दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, बुरा मत मानिए, ठीक है जी। अब आगे जी, यहाँ पे क्या हुआ, जरा प्लीज जरा समझने वाली चीज क्या है, जो 100 रुपये है वो किसकी लायबिलिटी है, दक्ष की, तो दक्ष पे करेगा। कह रहा सर आप दे दो। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं प्रैक्टिकली, आई हैड पे टू द रिक्शे वाला ऑन बिहाफ ऑफ दक्ष, अगली बारी में पैसे किससे मांगूंगा, एंट्री क्या हो जाएगी, दक्ष टू बैंक या पीसी टू बैंक। यहां पे अब क्या हो गया, मेरे पार्टनर ने बोल दिया भैया अब ऐसा करो लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है जी। अब मैं पैसे किससे मांगूंगा, पार्टनर से। रिक्शे वाले को तो मैं जानता भी नहीं भाई कौन है, उसको भाई तू मेरे 100 रुपये मैंने तेरे को दिए थे, तो यहां एंट्री क्या बन जाएगी, पीसी टू बैंक, ठीक है जी। ये अब हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फर्म की लायबिलिटी पार्टनर की लायबिलिटी कब बनती है। अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो सारे फर्म के हिसाब से बना रहे हैं। फर्म की लायबिलिटी पार्टनर की लायबिलिटी कब बनती है, उसके पीछे एक रीजन है, जब भी हम उसको क्या पे करेंगे, कमीशन। जब भी हम उसे क्या पे करेंगे, कमीशन, तो फर्म लायबिलिटी विल बिकम द पार्टनर लायबिलिटी। मतलब मैं अपने पार्टनर को कमीशन दूंगा, भाई 10,000 रुपये ले ले, रियलाइजेशन में जो खर्चा होगा तेरा, ठीक है जी। माइट भी 8,000 हो जाए, माइट भी 12,000 हो जाए, हमें फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ मुझे अभी किसकी एंट्री बनानी है, कमीशन की। तो जब मैं उसे कमीशन दूंगा हमारे लिए क्या है, लॉस, क्या हो जाएगी, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीसीए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीसीए, कमीशन के लिए, चले ना, कमीशन पे करने की एंट्री, ठीक है जी। अब इसके कुछ केसेस करेंगे, बात और क्लियर हो जाएगी। अब आप लोगों ने केसेस कैसे करने जरा उस पर ध्यान देना, ठीक है जी। यहां आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, यहां लिखनी है आप लोगों ने ट्रांजैक्शन, बड़ा सा कॉलम, यहां पे लायबिलिटी ऑफ पेड बाय, और फिर जर्नल एंट्री। पेपर में तो सिर्फ एंट्री आनी है और उसको समझने का तरीका यही है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी ऑफ, पेड बाय। हाँ ऐसे कैसा बना लो जी फॉर्मेट। सीरियल नंबर में जो आएंगी, देखो पेपर में हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी, लायबिलिटी ऑफ, पेड बाय आपको नहीं लिखा होगा, ये आपने खुद चेक करके करना है, जिस वजह से हम लोग ये एंट्री सीख रहे हैं। लिखिए जी, केस नंबर 1, और यहां पे जर्नल एंट्री, पेपर में तो सिर्फ एंट्री बनेगी। पहला केस जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व रुपीज 10,000। रियलाइजेशन में खर्चा कितना हो गया, 10,000। बताओ भाई लायबिलिटी किसकी है, फर्म की। कौन पे करेगा, फर्म। अभी हमने लिखा था फर्म की लायबिलिटी फर्म पे करेगी, तो क्या एंट्री बनेगी, लिखो जी सीधा एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, 10,000 10,000, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000 एंड 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व रुपीज 10,000 वो पेड बाय एक्स अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व रुपीज 10,000 वो पेड बाय एक्स अ पार्टनर। लायबिलिटी किसकी थी, फर्म की। कौन पे करने आ गया, पार्टनर। फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, क्या एंट्री थी, अभी हमने लिखी थी, रियलाइजेशन टू पीसीए या रियलाइजेशन टू एक्स, 10,000 10,000।
चलो नेक्स्ट, अगली जी तीसरी चीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस were rupees 10,000 were paid by the firm on behalf of X, a partner. Realization expenses were rupees 10,000 were paid by the firm on behalf of partner X. Liability किसकी थी? were paid by the firm on behalf of the partner X. तो लाइबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की. कौन पे करने आ गई? फर्म. पार्टनर की लाइबिलिटी फर्म ने पे कर दी. क्या एंट्री बनेगी? X टू बैंक. जब भी किसी के बिहाफ पे एंट्री आएगी, वही दक्ष वाला केस याद रखना है कि दक्ष भाई ट्यूशन पढ़ने रिक्शा पे आ गया, कह रहा सर उसे पैसे दे दो, तो मैंने रिक्शे वाले को पैसे दे दिए, एंट्री क्या बन जाएगी? X टू बैंक. 10,000. ठीक है जी. नेक्स्ट फोर्थ केस, realization expenses were rupees 10,000. Realization expenses were rupees 10,000 were paid by X. Full stop. X has to bear these expenses. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन में खर्चा कितना हुआ? 10,000. किसने पे किया? एक्स ने. किसने पे करना था? एक्स ने. लाइबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की. कौन पे कर रहा है? पार्टनर. पार्टनर की अपनी पे कर रहा है. हमारी बुक्स में क्या हो जाएगा? नो एंट्री. हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं है. चले जी आगे चलते जी. केस नंबर कौन सा है? 5th. अब मुश्किल केसेस पे आ गया हूं, प्लीज जरा ध्यान देना, ये तंग करेंगे जी. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000. फुल स्टॉप. एक्स वॉज टू बियर रुपीज 8,000 out of these expenses, and remaining were to be borne by firm. Realization expenses were rupees 10,000. X has to bear rupees 8,000 out of these expenses, and remaining were to be borne by the firm. देखो इस चीज को करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है जी. लाइबिलिटी ऑफ पेड बाय, मैंने कैसे करना है? टोटल रियलाइजेशन में खर्चा कितना हुआ? 10,000. एक्स को बोला गया था भाई 8,000 तू भरेगा. ठीक है जी. एक्स वॉज टू बियर दीज एक्सपेंसेस. तो 8,000 पे किसने पे करने थे? एक्स ने. मतलब किसकी लाइबिलिटी होगी? पार्टनर की. बाकी 2,000 किसकी होगी? फर्म की. 8,000 किसकी होगी? पार्टनर की. 2,000 किसकी होगी? फर्म की. क्या लिखा हुआ किसने पे करी? एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अकाउंटेबिलिटी तो फर्म की है. आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा अकाउंटेबिलिटी. एक्चुअल में अकाउंट्स तो मेरी बुक्स में बनना है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? फर्म की. तो पूरी लाइबिलिटी कौन पे करेगी? फर्म. कुछ पता ही नहीं तो कौन पे करेगा? फर्म. अब प्लीज जरा ध्यान देना, पार्टनर की लाइबिलिटी, ठीक है जी, फर्म ने पे कर दी. ठीक है जी. पार्टनर की लाइबिलिटी फर्म ने पे कर दी. तो क्या एंट्री बनेगी? पीसी टू बैंक, एक्स टू बैंक. 8,000. ठीक है जी. और फर्म की लायबिलिटी फर्म ने पे कर दी. रियलाइजेशन टू बैंक कितना आएगा? 2,000. आप चाहो तो मर्ज करके एक ही एंट्री बना दो. क्या बन जाएगी? एक्स रियलाइजेशन टू बैंक. कितना आ जाएगा? 8,000, 2,000, 10,000. पेपर में जैसे मर्जी बना के आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे 2 भी बना के आओगे तो भी कोई फर्क नहीं है. कंसेप्ट तो 2 से ही समझ में आ रहा है. चले जी अगला केस 6th. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000 आउट ऑफ विच रुपीज 8,000 वर टू बी borne by X. Realization expenses were rupees 10,000 out of which rupees 8,000 were to be borne by X and remaining by the firm. रिमेनिंग बाय द फर्म. टोटल रियलाइजेशन में खर्चा कितना आया? 10,000.
8,000 किसका था जी? वर टू बी बॉर्न बाय एक्स, किसने पे करने थे? एक्स ने, एंड रिमेनिंग बाय दी फर्म। ठीक है जी, अब आगे जरा ध्यान देते हैं। फुल स्टॉप लगाने का मेन चीज, दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय एक्स, दीज एक्सपेंसिव वर पेड बाय एक्स, पूरी की पूरी लाइबिलिटी एक्स ने ही पे कर दी। चलो प्लीज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। टोटल लाइबिलिटी कितने की थी? 10,000। 8,000 किसके थे? पार्टनर के। 2,000 किसके थे? फर्म के। पूरी पूरी लाइबिलिटी किसने पे कर दी? पार्टनर ने। पार्टनर की लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी, फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी, तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू पीसी है। रियलाइजेशन टू पीसी है, रियलाइजेशन टू एक्स कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है जी, नेक्स्ट। केस नंबर कौन सा भाई? 7th है। अब एक्सपेंसेस वाले केसेस के साथ कमीशन भी आएगी, प्लीज जरा ध्यान देना। ये 3-4 केसेस और है, अच्छे वाले केसेस है। आगे जी, नेक्स्ट। एक्स अ पार्टनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ ₹10,000 to bear the dissolution expenses. X a partner was paid a commission of ₹10,000 to bear the dissolution expenses. ठीक है जी, फुल स्टॉप लगाने के बाद एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹12,000। यार एक्स एक पार्टनर को ना हमने कमीशन दे दी 10,000 रुपए की कि भाई डिसोल्यूशन पे जो भी खर्चा होगा तेरा। ठीक है जी, हमने कमीशन कितने की दी? 10,000। कोई भी टेंशन बाद में लेंगे, पहले एक्स के मुंह पे कमीशन मारो। कमीशन मुंह पे मारने की एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू एक्स। कितने की कमीशन दे दी थी? 10,000 होगी, कमीशन मुंह पे मार दी। अब लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी ऑफ पेड बाय, ठीक है जी, लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? एक्स की। क्या था हमारे लिए? पार्टनर। किसने पे करी? कुछ लिखा हुआ है? जिसकी है वही पे करेगा। भाई अब तो आपने उसको कमीशन दे दी, अब तो कौन पे करेगा? पार्टनर। चाहे खर्चा 10,000 हो, चाहे खर्चा 12,000 हो, चाहे खर्चा 8,000 हो, मैंने कमीशन देने का मतलब ही क्या है? कमीशन देने का मतलब एक तरीके से बेसिक भाषा में तो ठेका दे दिया, भाई ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, मैं देखो 10,000 दे रहा हूं, चाहे 12 लगेंगे तो भी उसके, 8 लगेंगे तो भी उसके, मैं तो बस उसको 10,000 देके साइड हो गया, तो वो खुद पे करेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? नो एंट्री। बस आपने सीधा कमीशन पे करनी है, एंट्री बननी है। लास्ट में पार्टनर की लायबिलिटी है, पार्टनर खुद पे कर रहा है। कमीशन देने से क्या होगा? फर्म की लायबिलिटी उठ के किसके सर पे आ जाएगी? पार्टनर के। तो कौन पे कर रहा है? पार्टनर। अगर फर्म पे करी तो क्लियरली मेंशन होगा, जो मेरा अगला केस है, केस नंबर 8। ठीक है जी, एक्स अ पार्टनर was paid a commission of ₹10,000 to bear the dissolution expenses. X a partner was paid a commission of ₹10,000 to bear the dissolution expenses. Full stop. Actual dissolution expenses were ₹15,000 were paid by the firm. Actual dissolution expenses of ₹15,000 were paid by the firm. कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले कमीशन मुंह पे मारो, बाद में कोई और बात करेंगे। हमने उसको कमीशन कितने की दी? 10,000। कमीशन एक्स के मुंह पे मारने की एंट्री, रियलाइजेशन टू एक्स। कितना आ गया जी? 10,000। कमीशन मुंह पे मार दी। अब लायबिलिटी किसकी बन गई? पार्टनर की। बट यहां पे चीख चीख के कह रहा है दीज आर पेड बाय दी फर्म, तो किसने पे कर दी? फर्म ने। पार्टनर की लायबिलिटी कौन पे कर रहा है? एंट्री एक्स टू बैंक, 15,000। मर्ज करके एक एंट्री बनाओगे, अलग अलग बना लोगे?
बुक के अंदर मर्ज करके दी हुई है, बोर्ड के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तो बोर्ड ही देना, खैर अब स्कूल वाले का क्या ही सुनना है। अगला केस जी, केस नंबर बस जी 2 और है, 9th और 10th है। हाँ जी 9th केस, एक्स अ पार्टनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ, कमीशन की जगह कभी कभार पेपर में वर्ड रेम्यूनरेशन भी लिखा आ सकता है, और अब तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तुमने बीएससी में स्टाफिंग थोड़ी सी पढ़ ली है, उसी के अंदर से एक वर्ड उठा के क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन, उसी की प्रोसेस में आता है। ठीक है जी। सो एक्स अ पार्टनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ ₹10,000 टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन वर्क। X a partner was paid a commission of ₹10,000 to complete the dissolution work. Full stop. Actual dissolution expenses were ₹12,000. बहुत अच्छा और बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पीछे लेकर आए ना, सबके अंदर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हमेशा कमीशन किस काम के लिए दी गई है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी। बट यहां पे कमीशन किस काम के लिए दी गई है, डिसोल्यूशन वर्क। दोनों में फर्क है। अगर मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए कमीशन दे रहा हूं तो लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, पार्टनर की। बट अगर कमीशन डिसोल्यूशन वर्क के लिए रह रही है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की लायबिलिटी किसकी रहेगी, फर्म की। इस चीज पे ध्यान देंगे। पहले तो सारी टेंशन दूर करो, एक्स के मुंह पे कमीशन मारो। कमीशन एक्स के मुंह पे मारने की एंट्री, रियलाइजेशन टू एक्स कितना जी, 10,000 10,000। कमीशन मुंह पे मार दी, पर आपने कमीशन किस काम के लिए दी हुई है, डिसोल्यूशन वर्क। तो लायबिलिटी किसकी है, फर्म की। कौन पे करेगा, फर्म, उसकी लायबिलिटी वही पे करेगी। क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। कितना आ जाएगा, 12,000 12,000। आप चाहो तो मर्ज करके एक एंट्री भी बना सकते हो। द बॉल इज इन योर कोर्ट। एक लास्ट केस, ये थोड़ा सा मुश्किल केसेस में से एक है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, वर्क हो प्रोसेस हो एक ही चीज है, एक्सपेंसेस हो तो अलग कहानी है यार, तब तो लायबिलिटी उसी की हो जाएगी। लास्ट चीज जी, एक्स अ पार्टनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ ₹5,000. X a partner was paid a commission of ₹5,000 to complete the dissolution work and was also to bear the dissolution expenses. X a partner was paid a commission of ₹5,000 to complete the dissolution work. वर्क के साथ एक्सपेंसेस भी बियर करने, बट आगे बाटी Y paid ₹10,000 for actual dissolution expenses. Y was another partner. कॉमन सेंस है यार, एक्स और वाई सेम थोड़ी है। ठीक है जी। अब हुआ क्या भैया, मैंने ना एक्स को कमीशन दी, भाई डिसोल्यूशन काम भी तूने करना है, खर्चा भी तेरा। पहले तो सारी टेंशन दूर करो, एक्स के मुंह पे कमीशन तो मार दो, एक एंट्री के नंबर तो पक्के करो। क्या एंट्री बनेगी, एक्स के मुंह पे कमीशन मानेगी, रियलाइजेशन टू एक्स। कितने दिए, 5,000 5,000। अब लायबिलिटी किसकी होगी, पार्टनर। कौन से की दी, एक्स की। बट किसने पे कर दी, पार्टनर। कौन से ने दी, वाई ने। एक्स की लायबिलिटी एक्स पे करे तब तो नो एंट्री। एक्स की किसने पे कर दी, वाई ने। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बता रहा हूं जी, कितना आएगा जी, 10,000 10,000। लायबिलिटी किसने पे करी है, वाई ने। तो कैपिटल अकाउंट भी तो किसका पड़ेगा, वाई का। और किसका अकाउंट कम हो जाएगा जी, एक्स का जी। तो लास्ट चीज हमारे पास, स्पेशल केसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज सिखा रहा हूं जी।
स्पेशल केसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, बता रहा हूं इसमें क्या क्या आएगा। लिखिए जी केस नंबर 1, अ क्रेडिटर of rupees 10,000, a creditor of rupees 10,000 took over furniture of rupees 8,000. A creditor of rupees 10,000 took over furniture of rupees 8,000 in full settlement of his claim. एक क्रेडिटर था 10,000 का, कह रहा भैया मुझे 8,000 का फर्नीचर दे दो, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, तो ले जा भाई। असेट ने लायबिलिटी ले ली तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नो एंट्री। असेट ने लायबिलिटी ली तो देयर विल बी नो एंट्री। फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया इस वजह से। अगला केस, अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 10,000 took over furniture of rupees 8,000 at rupees 5,000. A creditor of rupees 10,000 took over furniture of rupees 8,000 at rupees 5,000 and the balance was paid in cash. X को मैंने कितने रुपए देने थे, 10,000। भाई ने हमसे फर्नीचर कितने का ले लिया, 5,000, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, नो एंट्री। बाकी कितने बच गए, 5,000, वो मैंने उसे कैसे पे कर दिए, कैश में। तो लायबिलिटी की पेमेंट करें तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश। कितना आ जाएगा, या रियलाइजेशन टू बैंक, कितना आ जाएगा, 5,000 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ क्रेडिटर of rupees 10,000 took over furniture of rupees 15,000. A creditor of rupees 10,000 took over furniture of rupees 15,000 at an agreed value of rupees 12,000. Balance was paid by the creditor to the firm. A creditor of rupees 10,000 took over furniture of rupees 15,000 at an agreed value of 12,000. The balance was paid by him to the firm. ध्यान देना, क्रेडिटर को देने कितने थे, 10,000। भाई ने बोला ऐसा करो, ये 15,000 वाला ना आप मुझे 12,000 का दे दो। हमने कहा भाई ले ले। उसमें से 10,000 तो पीछे सेटल हो गए, बाकी कितने बच गए, 2,000, वो हमें देने के लिए रेडी है, तो आने दो। पैसा आ रहे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ जी, 2,000 2,000, कुछ भी आएगा कुछ भी जाएगा, रियलाइजेशन से आएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है जी। लास्ट एंट्री, last entry, a partner X took over furniture, a partner X took over furniture of rupees 10,000 at agreed value of 7,000 for cash. X, a partner, took over furniture of rupees 10,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 7,000 फॉर कैश। अभी तक तो पार्टनर एसेट लेके जाता था, तब तो हम क्या एंट्री बनाते थे, पीसी टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर कह रहा भैया मेरे से भी कैश ही ले लो, तो क्या फर्क पड़ा, पार्टनर को बेच रहे हो, आउटसाइडर को बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, सीधा पैसा आ रहा है, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 7,000 7,000।